हाय एवरीवन। तो मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनको एक बढ़िया सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल गया तो वो मार्केट से आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको एक दो पॉइंट को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, चाहे वो ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी हो या फिर वो स्पोर्ट्स का स्ट्रैटेजी हो या किसी भी फील्ड में अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करते हो तो वो स्ट्रैटेजी को मास्टर करने में टाइम लगता है। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप आज आपने एक स्ट्रैटेजी देख लिया यूट्यूब से, कहीं बुक से या फिर कहीं से आपने एक स्ट्रैटेजी को जान लिया तो अगले दिन से मार्केट में आप उस स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट बना पाएंगे। ये गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। क्योंकि आपको वो स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए या फिर वो स्ट्रैटेजी को मास्टर करने के लिए टाइम लगता है। अब जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि अगर आपको अपना वेट लॉस कराना है या फिर जिम में जाके आप अपने बॉडी को बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा डाइट लेना है, ये एक्सरसाइज करना है, तो आपका एक स्ट्रैटेजी बनेगा ना। तो क्या आप वो स्ट्रैटेजी यूज करने के तुरंत बाद आपको अपना रिजल्ट मिलेगा क्या? कि जो आप रिजल्ट चाहते थे क्या वो आपको अगले दिन से मिलना शुरू होगा? नहीं होगा ना। उसके लिए टाइम लगेगा, आपको वहां पे कंसिस्टेंटली वो स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। यहाँ पे ट्रेडिंग में लोगों को ऐसा लगता है कि आज उन लोगों ने या फिर आज आपने कोई स्ट्रैटेजी को सीख लिया तो कल से आप मार्केट से वही स्ट्रैटेजी को यूज करके प्रॉफिट बना पाओगे, लेकिन ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। क्योंकि वो स्ट्रैटेजी को हमें मास्टर करने के लिए टाइम लगता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी बिल्डिंग के बारे में बोला, वैसे ही ट्रेडिंग में भी स्ट्रैटेजी को मास्टर करने के लिए टाइम लगता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रैटेजी को मास्टर करने के लिए कितना टाइम लगता है और क्यों टाइम लगता है। देखिए, मार्केट इज अ डायनामिक प्लेस, मार्केट इट्स अ रैंडम प्लेस। ठीक है, मार्केट में देखो, मार्केट का अलग अलग बिहेवियर होता है, मार्केट का अलग अलग कंडीशन होता है। तो मार्केट का बिहेवियर एक तरफ है और जो आपका स्ट्रैटेजी है वो दूसरी तरफ है। तो मार्केट का बिहेवियर और आपका स्ट्रैटेजी में बहुत वहां पे फर्क पड़ता है। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी को सीख रहे हो तो वो स्ट्रैटेजी अलग अलग मार्केट कंडीशन पे कैसे काम करेगा, पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, मार्केट का अलग अलग कंडीशन होता है, मार्केट ट्रेंडिंग होता है, मार्केट साइडवेज आता है, या फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड मार्केट होता है, और तीसरा और फोर्थ मार्केट कंडीशन होता है, एंड दैट इज सरप्राइजिंग मार्केट। सरप्राइजिंग मार्केट में क्या होता है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे करता रहता है। ठीक है, तो मार्केट का एक अलग अलग कंडीशन होता है। तो आपका स्ट्रैटेजी, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, वो एक अप ट्रेंड मार्केट में कैसे काम करता है, वो डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसे काम करता है, वो साइडवेज मार्केट में या फिर वोलेटाइल मार्केट में कैसे काम करता है, तो उसका आइडिया आपको होनी चाहिए। तो इसीलिए ये आइडिया को जानने के लिए या फिर वो मार्केट का जो अलग अलग कंडीशन होता है उसके साथ आपका स्ट्रैटेजी कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो वो जानने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो भी आपका स्ट्रैटेजी है उसको मास्टर करने के लिए टाइम लगता है। अब जैसे देखिए, अगर आप सिंपल सा स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे कि ब्रेकआउट, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट के ऊपर काम कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी को मास्टर करने के लिए टाइम लगता है। क्योंकि जो ब्रेकआउट होता है, जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो वो ब्रेकआउट, अगर आपने कोई भी स्टॉक में एक ब्रेकआउट वाला सेटअप को आइडेंटिफाई कर लिया और अगर आपको उसमें ट्रेड लेना है तो उस दिन का मार्केट कंडीशन क्या है, उस दिन का सेंटिमेंट्स क्या है, उस दिन का जो स्टॉक है उसका सेंटिमेंट क्या है, वो सेक्टर का सेंटिमेंट क्या है, वो ब्रेकआउट का जो स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको सारा पॉइंट वहां पे कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जैसे वहां पे ब्रेकआउट तो दे दिया, कहीं वो फेक ब्रेकआउट तो नहीं हो जाएगा, एक हेल्दी वाला ब्रेकआउट कैसा होता है, तो आपको सारा पॉइंट का एक एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो इसीलिए जो भी आपका स्ट्रैटेजी है उसको मास्टर करने के लिए टाइम लगता है। अब जो भी आप स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग करते हो, बैक टेस्ट पे वो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ही दिखाएगा, लेकिन जो लाइव मार्केट में वो स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करना, ये इसमें ज्यादा टाइम जाता है।
और उसके साथ साथ मार्केट का एक सेंटीमेंट होता है। तो वो मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है, पर्टिकुलर डे का जो सेंटीमेंट है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो इसीलिए इट्स नॉट दैट इजी टू मास्टर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप सिंपल ब्रेकआउट के ऊपर ही देख रहे हो, तो अगर आपको उसको ही मास्टर करना है तो भी आपको टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कितना टाइम लग सकता है। देखिए, एज मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए अपना स्ट्रैटेजी मास्टर करने के लिए जो टाइम लगेगा, शायद वो स्विंग ट्रेडर के लिए उतना नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपका ट्रेडिंग कितना डिफिकल्ट है, आप कितना वोलेटिलिटी, मतलब आप कितना वोलेटिलिटी फेस करने जा रहे हो, तो वो हर एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा वो स्ट्रैटेजी को मास्टर करने के लिए। और साथ में आपका जो एनालिटिकल पावर, आपका लॉजिकल पावर, आपका थिंकिंग, आपकी साइकोलॉजी, तो हर एक पॉइंट यहाँ पे मैटर करता है। तो अगर मैं अपना आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊं, तो मुझको कोई भी स्ट्रैटेजी को अगर मास्टर करना है तो फर्स्ट टाइम में मुझको कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको बोलो एवरेज का 6 मंथ। हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मुझको अपना स्ट्रैटेजी को मास्टर करने के लिए 6 मंथ का टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ का जो टाइम होता है, वहाँ पे एक हमको एक पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है कि वो स्ट्रैटेजी आखिर मार्केट में कैसे परफॉर्म करेगा। और मान लो कि आज आपने एक 6 मंथ लगा के अपना कोई स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लिया, तो आप जब दूसरा स्ट्रैटेजी के ऊपर जाओगे या फिर तीसरा स्ट्रैटेजी के ऊपर जाओगे, तो आपको उतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि आपको और एक्सपीरियंस आ गया ना। तो पहला स्ट्रैटेजी को मास्टर करते करते आपको और एक्सपीरियंस आ गया, तो इसीलिए दूसरा तीसरा जो भी स्ट्रैटेजी आप वहां से मतलब मास्टर करने के लिए जाओगे, तो उसमें आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। मे बी अराउंड 4 मंथ या फिर 3 मंथ का टाइम लग सकता है। तो जितना आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना आपका एक्सपीरियंस आप बढ़ेगा लाइव मार्केट में, उतना आसान होगा आपको अपने स्ट्रैटेजी को मास्टर करने के लिए। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसको मास्टर करने के लिए टाइम लगता है। वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है, वो इंसान, वो हर एक अलग अलग ट्रेडर के ऊपर वो डिपेंड करता है। और मैं एवरेज में 6 मंथ का टाइम मतलब बोल सकता हूँ, 5 to 6 मंथ का टाइम लग सकता है। और अगर आपने कोई भी स्ट्रैटेजी कहीं से सीखा, मान लो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी को अपलोड किया है, जैसे बैंक निफ्टी का मैंने वो साइकोलॉजिकल नंबर का जो स्कैल्पिंग का सेटअप शेयर किया है, और दूसरा बैंक निफ्टी का जो डबल टॉप और डबल बॉटम बनता है, तो वो डबल टॉप डबल बॉटम वो ब्रेक होने से पहले हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने एक सेटअप शेयर किया हुआ है। तो अगर आपको उसी को भी अगर मास्टर करना है ना, तो इस पर भी आपको 5 या 6 महीना तो लगता है लाइव मार्केट में। ठीक है, तो इसीलिए आप टाइम रखिए, आप पेशेंस रखिए। आप जो भी स्ट्रैटेजी सीखते हो, यूट्यूब से, एक बुक से, या कहीं से भी आप सीखते हो, अगले दिन से फुल क्वांटिटी में लाइव मार्केट में ट्रेड मत करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे अपने क्वांटिटीज को बढ़ाना। और जब आपको 5 या 6 महीने का टाइम हो जाएगा वो स्ट्रैटेजी को देखते देखते लाइव मार्केट में, जब इतना टाइम हो जाएगा, तब आप रियल मनी यानी कि और ज्यादा क्वांटिटीज के साथ ट्रेड ले सकते हो। तो इसलिए ये पॉइंट को ध्यान में रखना काफी जरूरी है कि जो भी आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, या फिर आपने कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखा है, उसको मास्टर करने के लिए टाइम लगता है। एंड अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो एवरेज का 6 महीने का टाइम तो लगता ही है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।